हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बिहार भाजपा और चिराग नीतीश कुमार की पार्टी है, इनमें सीट बंटवारा कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम बताते हैं कि बिहार के एक पत्रकार हैं मनोज कुमार मुकुल, वो ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और वो बिहार के बारे में लिखते रहते हैं। वो दिल्ली में रहते हैं और वो बिहार के बारे में राजनीति में लिखते रहते हैं और वो भाजपा को कवर करते हैं, भाजपा को करीब से जानते हैं और भाजपा के अंदरूनी खबरों के वो जानकार हैं मनोज कुमार मुकुल जी। उन्होंने सीट बंटवारों के लिए क्या लिखा है, क्या जानकारी दी है, उसके बारे में आज आपको बताते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए में जो टिकट बंटवारा होना है वह आसान नहीं रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में जदयू ने अपना सीट कम किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में जदयू ऐसा नहीं करेगी। न सिर्फ नीतीश कुमार सीएम का चेहरा होंगे, बल्कि सीट भी बीजेपी के साथ बराबर में ही बटेगा। अभी राज्यसभा चुनाव में जदयू ने अपने किसी को राज्यसभा नहीं भेजा है। जदयू का फोकस बिहार है। ऐसे में पिछले 10 साल के चुनावी पैटर्न को और पुराने फार्मूलों को देखें तो 100 के आसपास सीट पर दोनों दल लड़ना चाहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो बाकी सहयोगी दलों के लिए अधिकतम 43 सीट बचती है। अभी लोजपा आर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पिछले हफ्ते ही किशनगंज में बयान दिया कि पार्टी विधानसभा में हर जिले में चुनाव लड़ेगी। कहीं न कहीं इस बयान को पार्टी का दावा मानेंगे। अभी बिहार में जिले हैं 38, उस हिसाब से कम 38 का दावा तो इन्होंने कर दिया। अब बात मांझी की करते हैं। मांझी अब बहुत मजबूत हो चुके हैं, पहले से मोल जोल की ताकत उनकी बढ़ चुकी है। एक सांसद, 3 विधायक, 1 विधान परिषद और केंद्र से राज्य तक मंत्री हैं उनके पार्टी के। ऐसे में समझौता के तहत इनका दावा भी कम नहीं रहने वाला है। 2015 में जब बहुत मजबूत नहीं थे तब मांझी 21 सीट पर चुनाव लड़े थे। 2020 में भी मांझी 7 सीट पर चुनाव लड़े थे। इस बार कम से कम 7 तो चाहिए ही, अधिकतम जो मांझी को मिल जाए। रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो कुशवाहा सबसे कमज़ोर स्थिति में भले हो, लेकिन जातीय राजनीति के लिहाज से उनको न तो नीतीश कुमार इग्नोर कर सकते हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर सकती है। ऐसे में कुछ तो इनको भी चाहिए। इनके पास कैंडिडेट हर विधानसभा में है। पिछले बार 2000 से 10,000 तक कुशवाहा वोट लगभग हर विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा ने काट लिया था। ऐसे में कम से कम 5 सीट तो इनको भी चाहिए। इतनी सीट पारस को भी चाहिए। उनके पास सूरजभान, प्रिंस पासवान जैसे मजबूत कैंडिडेट हैं। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी अभी बैटिंग में हैं। इस हिसाब से देखें तो लोजपा 38, हम 7, कुशवाहा 5, पारस 5 सीट, यानी कुल 55 सीट पर इस तरह से दावा बनता है। इसमें 19-20 हो सकता है। अगर इसको आधार मान ले तो जदयू और बीजेपी 90 पर लड़ पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर सत्ता में आने के लिए इन दोनों को 70% का स्ट्राइक रेट का टारगेट कम से कम लेकर चलना होगा, नहीं तो सरकार को छोटे दलों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। 2020 में जदयू को 122 और बीजेपी को 121 सीट समझौते में मिली थी। बीजेपी ने अपने खाते से 7 सीट हम को दी और 115 पर लड़ी। वहीं जदयू ने 11 सीट वीआईपी को दी और 110 पर लड़ी थी। सवाल ये कि क्या इस बार भी जदयू इसी फार्मूले के सहारे बढ़ना चाहेंगे। तो देखिए, इन्होंने मनोज कुमार मुकुल जी ने लिखा है, वो बीजेपी के काफ़ी करीब हैं और बीजेपी के इंटरनल खबर के उनके पास रिपोर्ट रहती है और बीजेपी को वो कवर करते हैं पत्रकार के तौर पर। तो उन्होंने लिखा है कि बिहार में जो सीट बंटवारा है
उस पर खींचतान अभी बहुत होना बाकी है, बहुत बवाल होगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।